जब से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सेफ्टी रेटिंग का ट्रेंड चला है तब से ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है, यानी कि जो यूजर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके बीच में चल रहा है। और लोगों को लगता है कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग या सेफ्टी एक ही चीज है। हाँ भाई, सबको लगता है गंगाधरी शक्तिमान है, बहुत कंफ्यूजन है भाई। वही, उनको लगता है गंगाधरी शक्तिमान है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है एग्जैक्टली। तो बात करते हैं शुरू बिल्ड क्वालिटी से। और बिल्ड क्वालिटी से लोगों को लगता है कि जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी सेफ्टी रेटिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्ड क्वालिटी होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इस मामले में होती है मारुति में। ऐसा लोगों को लगता क्या है, ये एक फैक्ट भी है कि वो उनकी चादर जो है वो ऐसे दबाव दरवाजे तो वो अंदर घुस जाता है, या फिर उनके जो बम्पर की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा कोई मुक्का मार दे या क्या नाम है हुड पे जो है वो हाथ रख दे तो उसमें डेंट पड़ जाता है। कुत्ता छत पे बैठ जाए तो छत नीचे चली जाती है। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी हो गई है। तो इसके अलावा इंटरनल बिल्ड क्वालिटी। अब इंटरनल बिल्ड क्वालिटी में आ जाता है कि 1-1.5 साल बाद आपकी गाड़ी का क्या हाल हो रहा है, खड़खड़ कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे कि अब इस मामले में मैं अगर बताऊं तो रिसेंटली मैं होंडा अमेज को देख रहा हूं जो मेरे एक फ्रेंड की है, और उसमें इतना बुरा हाल है बिल्ड क्वालिटी का कि आउट ऑफ द वर्ल्ड। 1 साल पुरानी गाड़ी के दरवाजे खड़खड़ कर रहे हैं। जो उसकी पावर विंडोज है उसको ऊपर नीचे करते हैं तो दरवाजे खड़खड़ करते हैं। अगर थोड़े से गड्ढे में से निकल जाती है तो उसका जो ग्लव बॉक्स है वो अपने आप खुल जाता है। पूरे दरवाजे का जो बगल में प्लास्टिक है वो आप अगर उसको प्रेस करोगे तो वो पूरा अच्छे से ऐसे प्रेस होगा। जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसको आप प्रेस करोगे तो वो प्लास्टिक डैशबोर्ड की क्वालिटी जो है वो प्रेस हो जाएगी। तो ये सब है एक्सटर्नल और इंटरनल बिल्ड क्वालिटी में। अब ये फर्क कहां लेके आते हैं और क्या ये डायरेक्टली इंप्लाई करते हैं आपकी सेफ्टी रेटिंग को? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप अमेज का ही एग्जांपल लोगे, मैं मारुति पे नहीं जाता हूं, अगर आप अमेज का ही एग्जांपल लोगे तो मुझे तो बहुत बकवास बिल्ड क्वालिटी लगी। चाहे बाहर की हो, चाहे वो आगे बाहर की चादर जो हो उसकी वो, या फिर इंटरनल उसकी इंटीरियर्स की जो क्वालिटी हो वो। बिल्ड क्वालिटी बकवास है उस गाड़ी की, लेकिन उसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं हो सकती, और अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो सेफ्टी रेटिंग अच्छी होगी। कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? भाई साहब बिल्कुल जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक सेफ कार ले आओ लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ना हो। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंटीरियर की बात करते हो तो आपने यार 9-10 लाख रुपए गाड़ी खर्ची है। 90% जितने भी लोग हैं भारत के अंदर वो सब EMI पे गाड़ी देते हैं। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद आपकी गाड़ी खड़क रही हो लेकिन आपकी EMI अगले 5 साल या अगले 4 साल चलनी हो। क्योंकि अगर ऐसी आवाजें आएंगी तो आपको भी लगेगा कि यार गाड़ी पुरानी सी हो गई है। और क्या 1 साल में गाड़ी पुरानी हो जाए, अगले 5 साल बंदा किस्त दिए मर जाए, कोई सेंस थोड़ी बनता है इस बात का यार। वही तो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी जो है वो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी आप जरूर देखें। और मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं और अगर आप बिल्कुल नई लॉन्च हुई गाड़ी नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई गाड़ी ले रहे हैं जो 1-1.5 साल हो चुका है, तो कम से कम 1 या 2 ओनर से जिनके पास 1-2 साल पुरानी गाड़ी हो उनसे जरूर पूछ लें, उनकी गाड़ी में जरूर चेक कर लें कि कैसी है बिल्ड क्वालिटी। अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए कि भाई इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना वीडियो चाहिए तो। और अब इसको कैसे ढूंढेंगे आप 1 साल पुराने ओनर को? तो आप जब डीलरशिप पे जाएंगे वहीं पे सर्विस सेंटर होता है, तो सर्विस जहां हो रही होती है वहां आप जा सकते हैं। वहां जाके वो ऑब्वियसली है कि वो गाड़ी खड़ी होगी, नहीं खड़ी होगी तो एक चक्कर और मार लेना, और उस ओनर से आप पर्टिकुलरली बात करना कि भाई साहब 1 साल बाद इस गाड़ी के साथ हो क्या रहा है, इंटीरियर बच तो नहीं रहे, आवाजें तो नहीं आ रही, क्या हिसाब किताब है। तो वो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देगा, क्योंकि 1 साल तक भाई वो पैसे देके उसको अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो बता देगा आपको, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे देगा वो आपको। अब एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी। अब एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी आप कहोगे कि यार अगर सेफ कार है और एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? अच्छी होनी चाहिए वजह। अब ऐसा तो नहीं हो ना। अब जैसे इसमें अगर मैं अपनी गाड़ी की पर्टिकुलरली बात करता हूं, अब ये कहोगे कि भाई तू तो टाटा का फैन बॉय है। फैन बॉय हो या जो भी हो यार, जो चीज मिल रही है उस चीज के बारे में बात करनी कोई बुराई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गाड़ी थोड़ी बहुत कहीं टच हो जाती है तो ना मुझे इस पे स्क्रैच देखने को मिलता है और ना मुझे इस पे कोई डेंट देखने को मिलता है। यही कहीं अगर कोई और गाड़ी होती तो उस पे स्क्रैच भी देखने को मिलता है और डेंट भी देखने को मिलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इसमें आगे से कई बार लग चुकी है गाड़ी, यहाँ पे कई बार गाड़ी लग चुकी है। मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होगा, लेकिन मैं जब बाहर निकल के देखता हूं तो कुछ नहीं होता। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे में डेंट पड़ जाएगा? तो भाई साहब पड़ जाएगा
तो उसको रिपेयर भी तो करवाओगे, रिपेयर करवाओगे तो उसमें पैसे भी तो लगेंगे, अपने नहीं लगेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के लगेंगे, तो वो आपको जो एनसीबी होती है, नो क्लेम बोनस होता है, वो नहीं देगी, तो नुकसान आपका ही है। अगर आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर वाली अच्छी नहीं है, आते जाते डेंट पड़ जाता है, पेंट उतर उसका स्क्रैच बहुत ज्यादा पड़ते हैं, हल्का सा कोई खड़ा हो जाए उस पर डेंट पड़ जाता है, हल्की सी लग जाए बम्पर उतर जाता है, तो अगर एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो भाई साहब सर्विस सेंटर में खड़े रहना, फिर मतलब आपकी गाड़ी जो है वो सत्यानाश मर जाएगा, चारों तरफ से ठुकी हुई जो आपने गाड़ियां देखी हुई ना सड़क पे, वही वाला हिसाब किताब हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा इनके साथ नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट, लेकिन हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि जिस गाड़ी की बाहर से एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, अगर सेम इम्पैक्ट दूसरी गाड़ी पे पड़ेगा तो उस पर ज्यादा नुकसान होगा, इन अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियों पे कम नुकसान होगा। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाएं इस चीज का जरूर ध्यान रख लें कि इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी रेटिंग आपकी डिपेंड नहीं करती कि आपकी गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वो डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्या वो सेफ है कि नहीं है, गाड़ी के अंदर क्रम्पल जोन्स है कि नहीं है, गाड़ी अंदर एबीएस है कि नहीं है, ईबीडी है कि नहीं है, एयरबैग्स है कि नहीं है, और आजकल एक बहुत जरूरी चीज है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, यानी कि अगर एक्सीडेंट सेंस होता है तो कोलैप्स हो जाता है, स्टीयरिंग नीचे गिर जाता है ताकि ड्राइवर की छाती में ना लगे। तो ये सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये मिलके एक गाड़ी को सेफ बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसका बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन उसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, तो वो सेफ्टी रेटिंग इसी वजह से अच्छी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सेफ्टी रेटिंग भी मैंने आपको समझा दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना जिनको कंफ्यूजन है कि बिल्ड क्वालिटी इज इक्वल टू सेफ्टी रेटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए आप लोगों को, रोज आपके लिए एक ऐसी नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।